नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी डिपार्टमेंटल मैथ्स क्लास में। आज की क्लास में हम मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को समझने वाले हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ फॉर्मूला से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन टाइप के हिसाब से समझेंगे। प्रॉफिट और लॉस के सवाल करने से पहले हमें तीन चीज़ों का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस और एमआरपी मार्क्ड प्राइस। अगर ये तीनों चीज़ें समझ आ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल बहुत आसान लगेंगे। तो दोस्तों, एसपी, सीपी और एमआरपी को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कंपनी है नाइक। इस नाइक कंपनी ने एक जूता बनाया। अब ये जूता डायरेक्ट कस्टमर के पास तो आएगा नहीं। इस नाइक कंपनी से जूता शॉपकीपर खरीदेगा, फिर ये शॉपकीपर कस्टमर को बेचेगा, है ना? कस्टमर को बेच देगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जूते का मूल्य 1,000 रुपये है। तो इस नाइक कंपनी ने 1,000 रुपये में इस शॉपकीपर को ये जूता बेचा और शॉपकीपर ने 1,000 रुपये में खरीदा। तो इस शॉपकीपर के लिए ये 1,000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे ना। अब ये शॉपकीपर इन 1,000 के जूतों को कस्टमर को 1,200 रुपये में बेच देता है, सेल कर देता है। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस 1,200 रुपये हो जाएगी ना। अब आपने बहुत बार दुकान में देखा होगा, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो हर एक वस्तु पर एक एमआरपी डली होती है। तो एमआरपी क्या होती है? ये होती है मार्क्ड प्राइस, अर्थात ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। इसका मतलब ये होता है कंपनी द्वारा हर वस्तु पर एक मूल्य तय किया जाता है। इस मूल्य से अधिक कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक से कलेक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, इन जूतों का जो एमआरपी थी 1,500 रुपये था। तो ये शॉपकीपर 1,500 रुपये से अधिक ग्राहक से नहीं ले सकता ना। ये 1,500 क्या हो जाएगी? एमआरपी हो जाएगी ना। अब जैसे शॉपकीपर ने 1,000 रुपये में जूते खरीदे और 1,200 रुपये में बेचे, तो इसको फायदा कितने का हुआ? 200 रुपये का फायदा हुआ ना। फायदा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो हमेशा किस पे निकालना है? सीपी पर निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर निकालना है ना। ये बेसिक चीजें थी। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लागत मूल्य वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है ना। सेलिंग प्राइस क्या होती है? वह बिक्री मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होती है? यह किसी भी वस्तु या उत्पाद पर तय की जाने वाली वह सबसे ऊपरी और आखिरी कीमत होती है, जिससे ज्यादा कीमत पर कोई भी दुकानदार या विक्रेता उस सामान को नहीं बेच सकता, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम जब भी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक इसके विपरीत, अगर हमको लॉस निकालना है तो सीपी में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे ना। अब जब आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको जितना प्रॉफिट हुआ और सीपी को आधार मानकर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस को सीपी से डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, लॉस परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला देख लीजिएगा ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम सीखते जाएंगे। तो आज की क्लास का टाइप 1, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं?
क्वेश्चन 1, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 960 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। तो 800 रुपये में खरीदी गई, तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो ये 800 रुपये सीपी हो गया, है ना। अब 800 रुपये की चीज उसने 960 रुपये में बेची, तो 960 रुपये में बेची तो ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। अब व्यक्ति ने 800 में खरीदा और 960 में उस वस्तु को बेचा, तो कितना फायदा हुआ उसको? तो उसको 160 रुपये का फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने का फायदा हुआ? 160 रुपये का हुआ। इस पे हुआ तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस को ही बेस माना जाता है। तो 800 पे हुआ, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, ये निकल के आएगा 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% हो जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये है और उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत कितना है ना। देखो, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया है? 1250। वो कितने में बेचा है? इस पे कितना है? 1500 रुपये। अब 1250 रुपये की वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रतिशत निकालना है तो कितने पे हुआ? सीपी को आधार माना जाता है तो 1250 पे हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा और ये 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये निकल के आएगा 20%, है ना। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, लॉस परसेंटेज। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 1020 रुपये में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। तो वस्तु खरीदी गई कितने में? 1200 रुपये में, तो 1200 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस वस्तु का। 1020 रुपये में बेची है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब वस्तु 1200 रुपये में तो खरीदी और 1020 रुपये में बेची, यानी कि कम मूल्य पर बेची है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ? 1200 की चीज थी, 1020 में उसने बेच डाली, तो उसको जो लॉस हुआ वो हुआ 180 रुपये का। इस पे हुआ, सीपी पे हुआ, 1200 रुपये पे हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से काटा 180 को तो ये निकल के आएगा 15 बार जाएगा, 12, 12 × 15 180 होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसे 2125 रुपये में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत कितना है ना। देखो, 2500 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, 2125 रुपये में बेच दिया, तो ऐसा करने पर उसको हानि तो होगी। 2500 की चीज 2100 में बेचेगा तो हानि होगी। कितनी हानि होगी? 2500 में से सीपी में से एसपी को माइनस कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 5 में तो 375 रुपये की हानि होगी। परसेंटेज निकालना है, 375 की हानि हुई, इस पे हुई, 2500 पे हुई। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, कितना बच जाएगा? 25 10 35, 12 बच जाएगा, 25 पंजे 125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15% हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप 3। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना जब प्रॉफिट परसेंट और एसपी दिया हो ना। तो किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1500 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या है ना। देखो, कोई भी वस्तु 100% होती है अपने आप में। अब 25% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 की चीज को 125% पर बेचा जाना चाहिए। लेकिन कितने पर बेचा उसने? 500, सॉरी 1500 रुपये में बेचा, तो 125% की वैल्यू 1500 के इक्वल है। 100% की वैल्यू निकालनी, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 छंग 150। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वह निकल के आएगी 5 से काटे 12। 100% की वैल्यू निकालने के लिए दो जीरो और चिपका देंगे तो ये निकल के आएगा अपना 1200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 1200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर 1800 रुपये में बेचा गया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था ना। तो देखो, 20% लाभ का मतलब क्या है? 120% पर बेचा होगा, लेकिन कितने पर बेचा? 1800 रुपये में बेचा ना? तो 100% की वैल्यू निकालनी है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, तो 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी।
100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो और चिपका देंगे, तो ये निकल के आएगा अपना 1500, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप भी नेक्स्ट। टाइप फोर, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना जब लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस दिया हो ना। तो किसी वस्तु को 20% हानि पर 960 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य कितना है ना। देखो, 100% की वस्तु थी, 20% हानि का मतलब क्या है कि उसने 80% पर बेचा होगा। लेकिन कितने रुपए में बेचा, 960 रुपये में बेचा, तो 80% की वैल्यू 960 के इक्वल है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आएगा 1200 रुपये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 15% की हानि पर 1700 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। 15% की हानि का मतलब है तो की चीज थी, 15% हानि मतलब 85% पर बेचा होगा, लेकिन 1700 रुपये में बेचा है ना। काट लेंगे, 17 से काटेंगे तो ये 100 बार जाएगा, और 17 पंजे 85, 5% की वैल्यू 100 के इक्वल आएगी, तो 1% की वैल्यू 20 हो जाएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे तो ये निकल के आएगा अपना 2000 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा ना। देखो, कॉस्ट प्राइस दिया है, 2400 रुपये दिया है। 15% लाभ का मतलब क्या है। 15% लाभ का मतलब है अगर 100 की कोई चीज थी तो उसे 115% पर बेचना। अगर मैं इस 2400 का 115% निकाल लूंगा तो क्या वो वैल्यू आ जाएगी, अर्थात एसपी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। निकाल लेता हूँ मैं 115%। 115% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 24 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे, 24 पंजे 120, जीरो 12 हासिल आ जाएंगे, 24 से कम 24, 24 और 12 36 हो जाएंगे, 6 3 हासिल आ जाएंगे, 24 से कम 24 और 3 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2760 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 3500 रुपये की वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ना। तो 3500 रुपये की वस्तु थी, 12% लाभ पर बेचना है, यानी कि 112% में बेचना है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 35 का 112 मल्टीप्लाई करूँ, 35 दूनी 70, जीरो 7 हासिल आएंगे, 35 से कम 35 और 7 42, 2 4 हासिल आ जाएंगे, 35 से कम 35 और 4 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3920 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया हो ना। 1800 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना होगा ना। देखो, 1800 रुपये, 10% हानि का मतलब क्या है, 100 की चीज को 90% में बेचना ना। तो जब मैं 1800 का 90% निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी ना। तो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, 90 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो ये आएगा 9 8 72, हासिल आएंगे 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1620 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3200 है, उसे 12.5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया ये कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी कि 8 की वस्तु एक की हानि पर बेचा, यानी कितने में बेचा होगा, 7 रुपये में बेचा होगा ना, 7 रेशियो में बेचा होगा ना। तो मैं 3200 का 7/8 निकाल लेता हूँ, है ना। 8 टोटल था, 7 और 1 की आने में बेचा मतलब 7 में बेचा ना। 8 से काटा तो 8 चुक 32, ये हो गया 400। 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चुक 28, 2 जीरो ये हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2800। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 7, फॉल्स वेट है ना। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी एक्चुअल वैल्यू जो उसको देना था वो हमेशा राइट साइड में लिखी जाएगी ना। तो उसको कितना देना था, 1000 ग्राम देना था, दिया कितना उसने, 800 ग्राम दिया है ना। रेशियो निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 चुक 8, 2 पंच 10। नहीं, 4 रेशियो की चीज उसने 5 रेशियो में बेच डाली, कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। इस पे हुआ, 4 पे हुआ, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, ये निकल के आएगा अपना 25% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ना। 1,000 देना था, कितना दिया, 900 दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी 9 की चीज 10 में बेचा तो 1 का फायदा हुआ। इस पे हुआ 9 पे प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 11×9 = 99, और ये 100, 11 सही 1/9 प्रतिशत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 8 समान विक्रय मूल्य ना। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य 1200 रुपये में बेची गई। एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। मैंने प्रतिशत में आपको बताया ही था कि जब भी वैल्यू सेम दी गई हो, पहले वैल्यू को बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, या पहले घटाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है। ऐसे केस में हमेशा ही वैल्यू डिक्रीज होगी, माइनस में आएगी, लॉस होगा ना। तो कैसे निकालना है, तो हाँ, वैल्यू का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है ना। मैं 20 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 400। 400 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये निकल के आएगा 4% की हानि। हमेशा ही हानि होगी ऐसे केस में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर 1500 रुपये में बेची गई। एक पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि हुई। पूरे सौदे में कुल हानि प्रतिशत कितना है ना। देखो, 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे ना। 25 से काटा दिया जाएगा 25 × 100। हाँ, 4 से डिवाइड करें, 4×6 = 24, कितना बचेगा 1। तो ये आएगा 6 सही 1/4 प्रतिशत है ना। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। सेम सीपी डिफरेंट प्रॉफिट लॉस है ना। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्यों में 90 रुपये का अंतर है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, में कॉस्ट प्राइस है जो सेम है ना? जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो, देखो 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि वस्तु को 120% पर बेचा होगा। दूसरी को 10% हानि और बेचने का मतलब होता है 90% पर बेचा। तो इनका प्रतिशत में कितना अंतर है, 30% अंतर है। लेकिन दिया कितना है विक्रय मूल्यों का अंतर, 90 रुपये। तो 30% की वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू आएगी अपनी 3×3 = 9, 3 आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 15% की हानि पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्य में 160 रुपये का अंतर है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। कॉस्ट प्राइस सेम है ना। 25% लाभ का मतलब 125 में बेचा होगा। 15% की हानि का मतलब 85 पर बेचा होगा। इनका डिफरेंस क्या है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा अपना 25 और 25, तो ये, और 15 या 25, 5 30 10 40%। 40% की वैल्यू 160 दी गई है, 100% की निकालनी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4 आएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे ना। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। टाइप 10। सेलिंग एट डिफरेंट प्रॉफिट परसेंटेज है ना। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के बजाय 25% लाभ पर बेचने से 120 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। देखो, वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने 10% की बजाय कितने पर बेच दिया, 25% पर बेच दिया है ना। तो ऐसा करने से उसे 120 रुपये और ज़्यादा मिले ना। लेकिन प्रतिशत में कितना चेंज आया, 10% की 25% में बेचा, 15% चेंज आया। तो ये 15% की जो वैल्यू है वो 120 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 15×8 = 120। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 800 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20। एक वस्तु को 15% लाभ के बजाय 35% लाभ पर बेचने पर 180 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। तो 180 रुपये अधिक मिले, प्रतिशत में कितना चेंज आया, तो आया अपना 20% है ना। तो 20% की वैल्यू 180 के इक्वल है। 100% की वैल्यू निकालो, 20 का 100% निकालने के 5 गुना कर देंगे, तो ये भी 5 गुना 900 आ जाएगा ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ
आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास में।